और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑडियो टेप प्रकरण के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। जयपुर में कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। रणदीप सुरजेवाला, गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। श्रीकांत भारद्वाज, लोकेश शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर हुई। बीजेपी नेता ने अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाने का ये पूरा मामला है, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई गई। सुरजेवाला, डोटासरा, महेश जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो खरीद फरोख्त ऑडियो टेप कांड में एफआईआर एक और दर्ज कराई गई है। एसीबी मुख्यालय में भी कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, एसीबी ने मुख्य सचेतक महेश जोशी के बयान दर्ज किए हैं। एफआईआर में एमएलए भंवरलाल शर्मा को नामजद किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। एक और एफआईआर एसीबी मुख्यालय में कांग्रेस ने दर्ज कराई है। एसीबी ने मुख्य सचेतक महेश जोशी के बयान दर्ज किए हैं। एफआईआर में एमएलए भंवरलाल शर्मा को नामजद किया गया। तो ऑडियो टेप मामले में संजय जैन की गिरफ्तारी हुई। एसओजी ने पूछताछ के बाद संजय जैन को अरेस्ट कर लिया है। एसओजी ने आईपीसी धारा 124 से 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की है। संजय जैन पर विधायकों की डील करवाने में मिलीभगत का आरोप लगा है। बता दें, एसओजी के सर्विलांस पर लिए मोबाइल वार्ता में ये पूरा खुलासा हुआ है। कांग्रेस मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत की है। तो यहां पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑडियो टेप मामले में आरोपी संजय जैन को गिरफ्तार किया गया। पहले हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई थी और उसके बाद पूछताछ के बेस पर यहां पर गिरफ्तारी की गई है। संजय जैन को गिरफ्तार किया गया। उन पर विधायकों की डील करवाने की मिलीभगत के आरोप है। एसओजी के सर्विलांस पर लिए मोबाइल वार्ता में यह पूरा मामला साफ हुआ। तो वही शुक्रवार देर शाम एसओजी की टीम गुरुग्राम के मानेसर पहुंची, जहां एक होटल में पायलट गुट के कांग्रेसी विधायक ठहरे हुए हैं। सूत्रों की माने तो 1.5 घंटे के इंतजार के बाद टीम को होटल में एंट्री मिली, लेकिन विधायक भंवरलाल शर्मा नहीं मिले तो टीम खाली हाथ लौट आई। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप वायरल होने के बाद एसओजी पूरे तरीके से एक्शन में है। यहाँ पर रही और अंदर में रहने के बाद इस मामले पर अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं बताया गया है क्या उनकी पूछताछ हुई है उन कांग्रेस के नेताओं के साथ या नहीं हुई है। इस मामले में अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन तकरीबन 1 घंटा वहाँ पर टीम रही। हालांकि एक घंटा के लगभग में जो होटल के बाहर भी टीम रही, उसके बाद यहाँ से निकली है। और अब यहाँ से निकलने के बाद राजस्थान की एसओजी की टीम कहाँ गई है, इस मामले पर अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अभी वो हरियाणा में ही रहेगी, गुड़गांव इलाके में ही किसी होटल में रुकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिस्क के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 गुड़गांव। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा और ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भाजपा के खुद के नेता कैलाश मेघवाल, जो पूर्व मंत्री एवं राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रदेश में सरकार गिराने की साजिश, हॉर्स ट्रेडिंग और आरोप प्रत्यारोप को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो ये ट्विटर पर लिखते हुए उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा, भाजपा नेता कैलाश मेघवाल जी पूर्व मंत्री और राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरकार गिराने की साजिश, हॉर्स ट्रेडिंग को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राजस्थान में जारी राजनीतिक रस्साकशी के बीच माकपा विधायक बलवान पूनिया ने
अशोक गहलोत सरकार का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे इस सरकार को किसी भी सूरत में गिरने नहीं देंगे। पूनिया ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा, बीजेपी राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने का जो पाप कर रही है वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगी। राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण की स्थिति में क्या वे मौजूदा कांग्रेस सरकार के साथ जाएंगे? ये सवाल करने पर पूनिया ने कहा कि मौजूदा सरकार को किसी भी सूरत में गिरने नहीं देंगे। मैं इस सरकार को बचाने में खड़ा हूं। मैं मेरा धर्म समझता हूं कि जनता के बिजली, पानी, कोरोना, फसल बीमा, बिजली के बिलों, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लड़े, न कि कुर्सी और पद की लालसा के लिए लड़े। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए होटल फेयरमाउंट से हमारे साथ दीपक व्यास हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साथ ही न्यूज रूम से सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। पहले रुख करते हैं सहयोगी दीपक का और उनसे बात करते हैं। दीपक, अगर हम बात करें तो जो मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है वहां पर फौरी तौर पर सचिन पायलट गुट को थोड़ी राहत जरूर मिली है। अगर हम विधायकों की बात करें तो उनके चेहरे पर किस तरीके की बदलाव या रिएक्शंस देखे गए हैं अब तक? दीपक, देखिए जागृति, यदि बात की जाए कि सचिन पायलट गुट को तो निश्चित तौर पर 3 से 4 दिन की राहत यहाँ पर जरूर उन्हें मिलती हुई नजर आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे नोटिस जिस तरीके से स्पीकर ने जारी किया उसके बाद में उनकी सदस्यता रद्द होने का कहीं ना कहीं खतरा लगातार बढ़ गया था। तो ऐसे में उस नोटिस को यहाँ पर चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट के अंदर, और उसके बाद में हाईकोर्ट ने जिस तरीके से सोमवार तक की सुनवाई टाली है, तो ऐसे में आज शनिवार और रविवार 2 दिन की राहत कहीं ना कहीं सचिन पायलट गुट को मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा स्पीकर ने एक आश्वासन ये दिया है न्यायालय को भी कि मंगलवार तक वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इस जो नोटिस जारी किया गया उस मामले में। तो ऐसे में 3 दिन की राहत उस तरफ से यहाँ पर मिल गई है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं राहत की खबर है, क्योंकि अब उम्मीद सचिन पायलट खेमे को ये लगती है कि पीआर मीणा जो कि विधायक है और सचिन पायलट खेमे से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर नहीं है, उन 19 विधायकों में वो शामिल हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। तो ऐसे में पीआर मीणा की याचिका पर ये सुनवाई यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में वो खेमा जो है सचिन पायलट खेमा, उसको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जिस तरीके से स्पीकर ने नोटिस जारी किया है तो ऐसे में उसके खिलाफ जो उन्होंने चुनौती दी है न्यायालय के अंदर, तो ऐसे में उसका फायदा कहीं ना कहीं उन्हें मिलेगा, कोई राहत उन्हें मिल सकती है। इस तरीके की उम्मीद उन लोगों की तरफ से यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो पल पल सियासी समीकरण है वो लगातार यहाँ पर बदलते जा रहे हैं। अब 2 दिन जो देखा जा रहा है, जो आज शनिवार और रविवार का दिन है जी, अब ये 2 दिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शांत रहने वाला है, क्योंकि पहले लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सचिन पायलट अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे, उनकी रणनीति के खुलासे का इंतजार था। लेकिन जिस तरीके से नोटिस मिलने के बाद वो लोग कोर्ट गए, तो ऐसे में आज शनिवार और रविवार 2 दिन के बीच में छुट्टी का माना जा सकता है, राहत का दिन माना जा सकता है, क्योंकि न्यायालय ने अब सोमवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई की बात कही है। तो ऐसे में 2 दिन अब ज्यादा डेवलपमेंट उस तरफ से भी होता हुआ नजर फिलहाल नहीं आएगा। बिल्कुल, चलिए रुक कर लेते हैं सहयोगी सुधीर का, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सचिन पायलट गुट को कुछ वक्त की और मोहलत मिल गई है, लेकिन अगर हम बात करें जो दूसरी तरफ टेप कांड है जिसके बाद सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है, क्या लगता है जो सुनवाई होगी उस पर भी इसका कुछ असर पड़ सकता है? सुधीर, देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि जिस तरह घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं आगे बढ़ रही है उसी के मुताबिक से सारे चालें चली जा रही है, क्योंकि राजनीति में चालें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें सचिन पायलट गुट अभी तक खुलकर सामने नहीं आया, ना मीडिया के सामने कोई बयान आया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आक्रामक बने हुए हैं और उन्होंने लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार अपनी बात कर रहे हैं और तमाम बातें इस बीच चल रही है। लेकिन राहत की बात सचिन पायलट के लिए ये हो सकती है कि विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार शाम 5:30 बजे तक अपने किसी निर्णय को रोक दिया है। दोनों ही पक्षों के अधिवक्ता, यानी कांग्रेस की तरफ से और सचिन पायलट की तरफ के जो दोनों अधिवक्ता है, उनसे आपसी सहमति के आधार पर उन्होंने मंगलवार शाम 5:30 बजे तक अपना फैसला जो है रोकने के लिए कहा है। तो एक तरह से कहते हैं शनिवार इतवार ये 2 दिन अवकाश रहता है, इसलिए हाईकोर्ट की भी छुट्टी रहती है। हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा और उन्होंने मंगलवार 5:30 बजे तक का समय दिया है। चूंकि ये 2 सरकारी कामकाज से लिहाज से तो बिल्कुल शांत कहे जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक लिहाज से ये दोनों दिन शांत नहीं कहे जा सकते हैं। जिस तरह से ऑडियो रिलीज हुई
हो सकता है कि और भी ऑडियो किसी नेता के रिलीज हो सकती है, क्योंकि जिस तरह एकाएक ये ऑडियो आई और ऑडियो के बाद पूरी राजनीतिक घटनाक्रम को ही बदल के रख दिया और उसमें पूरी दिशा ही मतलब सरकारी मशीनरी उसमें शामिल हो गई। एसओजी में मामला दर्ज हुआ, एसीबी तक ये मामला जा पहुंचा है और मानेसर तक टीम गई, मानेसर में टीम ने पूछताछ नहीं कर पाई, वो वापस आ गई। तो तमाम जो अभी तक राजनीतिक उठापटक के बीच अब सरकारी मशीनरी जहां एसओजी और एसीबी शामिल हो गई है, अब चूंकि लगातार सबकी नजर इस पे टिकी है कि आने वाले 2 दिन जो सोमवार और मंगलवार का दिन है उसमें क्या कुछ रहने वाला है। दावे और प्रतिदावे अपनी अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन दोनों ही दलों में अभी टकराहट की स्थिति बड़े रूप में बनी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सियासी पारा बिल्कुल हाई है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सहयोगी दीपक व्यास का। दीपक, आप होटल फेयरमाउंट होटल के बाहर खड़े हैं, किस तरीके की हलचल आप देख सकते हैं? क्या सभी विधायक रिलैक्स मोड में दिखाई दे रहे हैं या कुछ बदलाव उनके चेहरों पर? देखिए जयकृति, मैं यदि आपको यहाँ की तस्वीरें पीछे की दिखाना चाहूँ होटल फेयरमाउंट की, तो ये फेयरमाउंट होटल है और यहाँ पर अमूमन रोज की तरह ही सुबह का नजारा फिलहाल देखने को मिल रहा है, सिवाय पुलिस जाब्ते के सुरक्षा कर्मियों के ज्यादा कुछ यहाँ पर हलचल फिलहाल नहीं है। लेकिन यदि अंदर होटल की बात की जाए तो क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार कहते आ रहे हैं कि होटल पूरी किलेनुमा है, यहाँ पर पूरी एक 3 लेयर सुरक्षा है और उसके बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है, चाहे उस यहाँ का स्टाफ हो या फिर जो बाहर से जो लोग, चाहे वो मंत्री या विधायकों से जुड़े हुए जो उनके साथ काम करने वाले लोग हों, तो ऐसे में उनको बड़ी सुरक्षा के पूरी चेकिंग करने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। और यदि यहाँ के नजारे की हम बात करें तो अंदर की जो जानकारियां मिल रही है वो यही है कि आज 6वां दिन है इस बाड़ेबंदी का और अमूमन रोज की तरह जो विधायकों ने अब जो अपना दिनचर्या तय कर रखी है उसी के अनुसार अंदर की दिनचर्या चल रही है। कुछ विधायक अंदर योग कर रहे हैं अभी फिलहाल, कुछ दूसरी तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ किसी का मॉर्निंग वॉक करने की आदत है तो वो वॉक भी यहाँ पर अंदर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो नियमित दिनचर्या की शुरुआत सुबह 6 साढ़े 6 बजे बाद में अमूमन करते हैं ये विधायक, वैसी स्थिति यहाँ पर आज भी देखने को अंदर से मिल रही है। हो सकता है कुछ देर में कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आए कि आज कौन कौन से विधायकों ने किसके साथ बैठकर योग यहाँ पर किया है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप दीपक। बिल्कुल अब हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा का, न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, अगर हम बात करें एसओजी की तो जब वो विधायक भंवरलाल शर्मा को ढूंढने पहुंचती है तो वहां पर मिलते नहीं है वो और उसके बाद खाली हाथ लौटना पड़ता है एसओजी को। ऐसे में अगला कदम क्या हो सकता है एसओजी का? देखिए, निश्चित रूप से जब मामला कोई दर्ज हो जाता है, सरकारी कागज उसका रूप ले लेता है, तो भले ही भंवरलाल शर्मा अभी नहीं मिल रहे हो, लेकिन एसओजी के सामने उनको पेश होना पड़ेगा, अपनी सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ है और तथाकथित ऑडियो वायरल बताया जा रहा है, लेकिन उसकी पुष्टि या अपुष्टि की बात जब तक परीक्षण के आधार पर होगी तो उनको एक ओर से हाजिर होना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला एसओजी तक चला गया है। क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप राजनीति में लगते हैं और लगते रहेंगे, लेकिन जब सबूतों के साथ कोई चीज सामने आती है तो उसमें सफाई देना और पूछताछ होना लाजमी है। इसमें एसओजी ने मामला दर्ज किया है, सरकारी दस्तावेज उसको बना दिया गया है, पूछताछ के लिए उनको एक बार आना ही पड़ेगा। भले ही मानेसर में जो एसओजी की टीम गई उसको अंदर नहीं घुसने दिया, बाद में अंदर घुसने दिया, लेकिन वो मिले नहीं, पूछताछ नहीं हो पाई और खाली हाथ वो टीम लौट आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल, तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे सुधीर। साथ ही दीपक व्यास भी हम तक तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सियासत गर्म है तो वहीं दूसरी ओर होटल में कांग्रेस विधायक मस्ती कर रहे हैं। आप टीवी पर 2 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, पहली विधायकों की योगा करने की तस्वीर, जबकि दूसरी होटल में कुकिंग का मजा लेने की तस्वीर। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ योगा सेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं विधायक और दूसरी तरफ कुकिंग का मजा भी शेफ से सीखते हुए यहाँ पर तमाम जो महिला विधायक है वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। सीकर के रींगस में बाइक चोरी करने की कोशिश कर रहे 4 युवकों को लोगों ने पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। बाद में इस वीडियो को लोगों ने वायरल कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 4 युवकों की किस कदर धुनाई हो रही है। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने इन 4 युवकों को हिरासत में लेकर रींगस थाने लेकर पहुंच गई है। फिलहाल पुलिस इन 4 युवकों से पूछताछ करने में जुटी है।
जोधपुर के फलौदी तहसील के उप कार्यगृह का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला जेल प्रहरी एक हार्डकोर अपराधी को अपने मोबाइल के जरिए बात करवाती दिखाई दे रही है। प्रशासन भले ही लाख दावे करे कि जेल में मोबाइल नहीं है, लेकिन ये वीडियो जेल प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल रहा है। बताया जा रहा है कि जेल में एक अन्य कैदी ने वीडियो को वायरल किया है। जालौर के भीनमाल शहर में मोबाइल शॉप को चोरों ने अपना निशाना बनाया। ये वारदात रोडवेज बस स्टैंड के पास हुआ, जहां दुकान में 3 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि ये चोर ताला तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और लैपटॉप, मोबाइल समेत 10 लाख रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। तो वहीं ये दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर वारदात की जांच पड़ताल कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गए हैं। जयपुर की शिप्रापत थाना पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने अफगानी नागरिक बनकर 1 करोड़ रुपए की जवाहरात की ठगी की है। पुलिस आरोपियों के पकड़ने के साथ साथ 1 करोड़ रुपए के जवाहरात भी बरामद कर चुकी है। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी साउथ मनोज कुमार ने बताया कि 8 जुलाई को इस संबंध में अमित जैन ने मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि जवाहरात व्यवसाय से जुड़े इरशाद ने उसे अफगानी नागरिक से जवाहरात का सौदा करने का झांसा दिया। आरोपी इरशाद ने फोन पर अफगानी नागरिक से बात कराई और नीलम, पन्ना, पुखराज के 13 नग अपने साथ ले गया। मामला दर्ज कर पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पुलिस पूछताछ भी कर रही है। प्रदेश में तेजी से फैल रही महामारी, आपको बता दें अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 27,700 के पार पहुंच चुका है कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1615 नए केस सामने आए हैं। 8 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 546 लोगों की जान जा चुकी है। इलाज के बाद 20,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो राज्य में सैंपलिंग भी 11,75,000 से ज्यादा अब तक हुई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता दें कि क्या कुछ कुल केस है। 27,789 एक्टिव केस, 6,617 और 20,006 ऐसे लोग जो ठीक होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। 546 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते जान जा चुकी है। और जिलेवार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। जोधपुर में 4,495 तो वहीं जयपुर में 4,222। प्रदेश में कोरोना की वजह से खेल गतिविधियां ठप पड़ी हैं। क्रिकेट मैदान पर केवल खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं, कोई भी प्रतियोगिताएं नहीं हो रही। हालांकि आरसीए में प्लानिंग जरूर की जाने लगी है। राजस्थान रणजी टीम के लिए नए कोच अपॉइंट किए जाने हैं। इसके लिए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कोचिंग के क्षेत्र में काफी अनुभव रखने वाले कोचेस पर आरसीए की निगाहें बनी हैं। वैभव गहलोत के नेतृत्व में आरसीए की नई कार्यकारिणी चुने जाने के बाद घरेलू क्रिकेट टीमों के कोचिंग और स्पोर्टिंग स्टाफ को नए सिरे से नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। आरसीए के संविधान में कोचेस की योग्यताओं को लेकर जरूरी बदलाव किए जाने हैं। इसके लिए एजीएम बुलाई जाएगी, तभी इन बदलावों को अमल में लाया जाएगा। जयपुर में साहित्य को प्रमोट करने के उद्देश्य से ऑनलाइन अपनी भाषा अपने लोक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सियाही प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की सीरीज में पूर्व मंत्री बीना काक के साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार नंद भारद्वाज ने भी चर्चा की। उन्होंने जी ने बहुत अच्छी तरह समझा। माइथोलॉजी की तरफ भी चले गए, हीरोज की तरफ चले गए। जो हीरो राजा, जो पावरफुल लोग थे, चाहे वो जागीरदार थे या राजा थे, उनकी ज्यादतियों के ऊपर भी आ गए। औरतों के इमेंसिपेशन के ऊपर भी आ गए। चूंकि बिज्जी गांवों में लुगेरा साथे बैठने वाली कहानियां सुनता है, रानी रोना करता हमारे हाथ मिलना माइंड यूजिंग दिस लैंग्वेज पर अविती बिज्जी भाषाएं है। सब रानी रोना कुटीजनो सब करता ने वह आए न पचे हमारी पोथी में। कोरोना संकट में सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। इसी को लेकर जयपुर के कई निजी स्कूल के टीचर्स ने पढ़ाई का अनोखा तरीका निकाला है। हिंदी टीचर, हेलो किड्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेलकम टू डिजिटल लर्निंग क्लास। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर ऋतु राजावत। अरे वाह, आपको पता है आज हम कहाँ आए हैं? Hello my little superstars,
How are you all? I hope you all are fine. I'm Shivangi, your teacher, and I welcome you all to the digital learning classes. So today, I'm back with an interesting activity for you all. चूरू में एक युवा व्हाट्सएप ग्रुप कोरोना काल में लोगों की जिंदगी बचाने में जुटा है। ग्रुप के सदस्य देश के अन्य हिस्सों में जाकर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में मदद वाला ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बचा रहा जिंदगी। ब्लड डोनेशन करते हैं ग्रुप मेंबर्स। अब प्लाज्मा डोनेशन की तैयारी। साइकिल दुकान में खड़े इस शख्स को ध्यान से देखिए। ये हैं चूरू के रहने वाले अमजद तुगलक, जो इन दिनों रियल कोरोना वॉरियर बने हुए हैं। अमजद RJ हेल्पलाइन नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। ग्रुप में शहर और आसपास के सैकड़ों युवा, बुद्धिजीवी, पुलिसकर्मी और डॉक्टर जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप जरूरत पड़ने पर लोगों को ब्लड मुहैया कराता है। हमारे जो RJ ग्रुप है उसमें हमारे चूरू शहर के, चूरू के आसपास के बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में जब हमारे डॉक्टर एहसान गोरी है, वो भी ग्रुप के सदस्य हैं। BA समस्तो श्री एहसान जी गोरी का मेरे पास परसों रात फ़ोन आया और उन्होंने मुझे परिस्थिति बताई कि हैदराबाद में एक पेशेंट है जिसको AB पॉजिटिव, जो ऐसा डोनर चाहिए जो पहले कोरोना पॉजिटिव हो और अब नेगेटिव हो गया हो। हाल ही में RJ हेल्पलाइन ग्रुप के एडमिन अमजद के पास सूचना आई कि हैदराबाद में एक मरीज को कोरोना नेगेटिव हो चुके AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का प्लाज्मा चाहिए। अमजद ने तुरंत ग्रुप में शामिल AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले सदस्य इमरान खोकर से बातचीत की, जो हाल ही में कोरोना नेगेटिव हुए हैं। इमरान ने तुरंत प्लाज्मा डोनेट करने के लिए हामी भर दी। मेरे मित्र अमजद तुगलक का फ़ोन आया था कि एक पेशेंट है जो बिल्कुल मरने की अवस्था में है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और उनको वो कोरोना पॉजिटिव भी है, तो उनको एक प्लाज्मा चाहिए AB पॉजिटिव का। जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव था और बाद में वो नेगेटिव हुआ, तो उसने अमजद को इस बात का पूरी जानकारी थी और उसने मुझसे इस बात के लिए बोला, तो मैंने उनको तुरंत हाँ की। और उसके बाद मेरे पास डॉक्टर एहसान गोरी का फ़ोन आया, तो मैंने उनको भी यही बात कही कि अगर किसी इंसान की जान अगर मेरी वजह से बच रही है तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। व्हाट्सएप ग्रुप में रोजाना सैकड़ों मैसेजेस आते हैं और ग्रुप के सदस्य जरूरत के अनुसार अस्पताल जाकर ब्लड डोनेट करते हैं। ऐसा ही एक मैसेज ग्रुप में शामिल डॉक्टर एहसान गौरी के पास आया था। डॉक्टर ने तुरंत इसकी सूचना ग्रुप एडमिन को दी और अब कोरोना संक्रमित मरीज को ग्रुप के माध्यम से प्लाज्मा डोनेट होने जा रहा है। हमें AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का ऐसा पेशेंट चाहिए जो पहले कोरोना पॉजिटिव था, पॉजिटिव होने के बाद में वो कोरोना नेगेटिव हो गए हो। तो अमजद जी ने 1 घंटे के अंदर अंदर हमें सूचना दी कि अपने चूरू के ही लोकल कतर से आए हुए इमरान जी खोकर हैं, जो कि AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं और कोरोना पॉजिटिव थे और अभी वो नेगेटिव हो गए हैं। हमने इमीडिएटली, अमजद जी ने और मैंने इमीडिएटली इमरान जी खोकर जी से इस बारे में बात करी। इमरान जी खोकर के जो शब्द थे वो काफ़ी सराहनीय और दिल को तसल्ली देने वाले थे। वर्तमान में एक तरफ जहां सोशल मीडिया का प्रयोग सियासत और मजाक के साथ चुटकुले शेयर करने के लिए होता है, वहीं दूसरी ओर कोरोना काल में अमजद व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों की जिंदगी बचाकर एक मिसाल पेश कर रहे हैं। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 चूरू।